कभी 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 बेटा आजा बेटा, मेरे पास बहुत कम समय है। सुमन सुमन। हाँ बाबू। बेटा कभी को बुला दे बेटा, मुझे लास्ट टाइम उससे मिलना है बेटा। कभी 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 मेरे लाल, कभी। आजा आजा कभी, आजा आजा। हाँ 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 हाँ। कभी 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 मेरे लाल, कभी कभी कभी। कभी कभी मेरा टुकड़ा, मेरा जिगर का टुकड़ा, कभी। ध्यान दें कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की कभी 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 बेटा, कभी बेटा। मेरे लाल, मेरा बेटा कभी कभी। याद रखें, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। खांसी, बुखार या बाबू बाबू कभी आ रहा है बाबू। बाबू बाबू उठ जा बाबू। हेलो कभी कभी बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे कभी। दीदी ये तो बहुत बुरा हुआ दीदी। हाँ कभी कभी बाबू अंतिम समय में भी कभी कभी पुकार रहे थे, तुमको देखना चाहते थे। मैं तुम्हें कई बार फोन लगाई पर तुम कॉल नहीं उठाए कभी। दीदी
ये बहुत बुरा हुआ दीदी। हाँ कभी, हाँ कभी, तुम जल्दी से आ जाओ कभी। बाबू का दाह संस्कार करना है कभी। दीदी मैं अभी नहीं आ सकता दीदी, ऑफिस में अभी जरूरी मीटिंग चल रही है। अगर छोड़ के आ गया तो नौकरी भी जा सकती है। तुम तो जानती हो ना दीदी, कितनी मुश्किल से ये नौकरी मिली है। Please open the door. दीदी मुझे माफ कर दो। बापू मर गए और मैं अंतिम संस्कार में नहीं आ सका। तो कभी आप किस लिए आए हो? चले जाए यहाँ से। एक बेटी के रहते हुए भी बापू को बेटे के हाथ का मुंह खाने भी नसीब नहीं हुआ। जो हर बाप को हक होता है। माँ के गुजर जाने के बाद से बापू ने हमें संभाला है। माँ बाप दोनों को प्यार दिया है। बापू ने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया ताकि हम उन लोगों की तरह मजदूरी ना करें। माफ करना दीदी, बापू ने भी कौन सी जिम्मेदारी और फर्ज निभाई है। जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी, न जाने बाबूजी कहाँ न पता हो जाते थे। और तुम्हें याद है ना दीदी, जब मुझे शहर पढ़ने जाने के लिए पैसों की जरूरत थी तो उनका कहीं आता पता नहीं था। और जब मुझे नौकरी के लिए 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तब बापू न जाने कहां भूमिगत हो गए। और दीदी, जब मुझे नौकरी के लिए 2.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो बाबूजी न जाने कहां भूमिगत हो गए। और जब मैंने नौकरी पा गया तो आगे हक जा माने। हो तो कभी इसलिए तुम और तुम्हारी बीवी ने इसी बात का बदल चुका रहे थे। बाबूजी के बंद कमरे में रखे थे और इसीलिए अपने बच्चे को भी बाबूजी के पास नहीं जाने दे रहे थे। हाँ, बापूजी को लाइलाज बीमारी हो गई थी और हमें भी हो जाती तो इसलिए हम शहर चल गए थे। और हाँ, हम वहां एक नौकर छोड़ गए थे बाबूजी को देखभाल के लिए। दीदी, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं, और मैंने जिम्मेदारी फर्ज बखूबी निभाई है। एक बेटे होने का फर्ज। अरे नालायक, तुमने कौन सा फर्ज निभाया है? हाँ, तुमने तो बापू से हमेशा से नफरत ही करते आए हो। हर इतना नफरत कि उनकी अंतिम चिता को आग भी देनी नहीं है। देखो दीदी, तुमने मेरी पढ़ाई लिखाई और नौकरी के लिए कर्ज दिए,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर रौब झड़ोगे। ये लो 5 लाख का चेक। ये लो 5 लाख का चेक। मेरी पढ़ाई, नौकरी और बापू के अंतिम संस्कार में खर्चे के ज्यादा है। अरे जिस पैसे में तुझे इतना गर्मी है ना, वो सब बापू का देन है। तुझे शहर पढ़ने जाने के लिए पैसा मैं नहीं, बापू ने अपना खून बेच कर दिए थे। पर तुम्हारी नौकरी के लिए 2.5 लाख रुपए मैंने नहीं, बापू ने अपनी किडनी बेच कर दिए थे। बापू ने मुझे माना किए थे कि मैं तुमको ये सब ना बताऊं। तो मेरा कर्जदार नहीं, बापू का है, जो किसी भी जन्म में नहीं चुका पाओगे। बापू ने तो सब कुछ लुटा दिया, पर बदले में उन्हें क्या मिला? हाँ, बापू, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ बापू। बापू, लेकिन मैं ऐसा हूं कि सारी जिंदगी आपसे नफरत करता रहा। बापू मुझे माफ कर दे।